हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद के टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि विदहेल्ड क्लियरेंस का जो दो पैनल आए हैं, जो फर्स्ट पैनल पहले आया था और एक और अभी एक दो दिन पहले जो पैनल आया विदहेल्ड वालों का, वो साथ में टेक्नीशियन में हर पोस्ट में, जैसे कि पोस्ट कैटेगरी 25 हो गया, 31, 34, 44, तो इस तरह से जितने भी 134, 136, तो उन सभी में कितने स्टूडेंट्स जो हैं आपके अभी वेटिंग में एट प्रेजेंट हैं, आपका सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद, तो वो सारा का सारा देखेंगे। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें ओवरऑल तो पता है कि कितने स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं, लेकिन हमें कैटेगरी वाइज नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट हैं। तो अप्रॉक्स मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन किया है और होपफुली ये ठीक होना चाहिए। बाकी आप समझते हैं अप्रॉक्स और एग्जैक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो हो सकता है यहाँ पे भी पॉसिबली ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। तो एक बार पहले आरटीआई रिप्लाई देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे ये सारा कैलकुलेशन मैंने किया है। साथ में मैंने सारे का सारा पैनल एनालिसिस किया है, जो अपना पैनल फाइनल आया था। उसके अलावा आपके जो एब्सेंट वगैरह सब आरटीआई में अवेलेबल हैं, और अनफिट वगैरह का भी डाटा हमें पता ही था। 928 अनफिट का पैनल पहले आया हुआ था, 928 जो एब्सेंट था उनका डाटा पहले वेबसाइट पर आया हुआ था। तो वो सारा का सारा देख के उसके बाद पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है। तो एक बार देखते हैं। इसमें एएलपी के बारे में मैं ऑलरेडी आरआरबी इलाहाबाद के बारे में बना चुका हूं, तो उसका ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, आज जो डीवी प्रोसेस हुआ है, तो उस डीवी में आज इलाहाबाद में कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं था, झांसी में था। झांसी में 3 स्टूडेंट आज एब्सेंट रहे हैं। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया था, यहाँ पर भी वीडियो में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो ज़रा इसमें देखेंगे, जो एएलपी के बारे में इसमें दिया ही हुआ है, लेकिन हम टेक्नीशियन का बेसिकली देखेंगे। तो टेक्नीशियन में आप देखेंगे तो टोटल जो है कैंडिडेट्स स्टैंड बाई में अभी वेरियस पोस्ट कैटेगरी में है, वो है 970, जिसमें यूआर के 275, एससी के 139, एसटी के 51 और ओबीसी के 505 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे ओबीसी की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा कौन से पोस्ट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वेटिंग है, और विदहेल्ड वालों का भी पूरा का पूरा मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कितना क्लियर हुआ और कितने सीटें अभी बाकी हैं। तो ये बस एक बार ओवरव्यू आपको देने के लिए आरटीआई मैंने दिखा दिया। इसमें आप अगर आप एब्सेंट वगैरह भी देखेंगे तो 462 ये एएलपी टेक्नीशियन मिला के है। इसके अलावा इन्होंने जो टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10,629 बुलाए थे, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन दोनों शामिल थे। 10,167 प्रजेंट हुए, जिसमें मेडिकल मेमो इशू किया गया, वो 10,046 स्टूडेंट्स को किया गया। और टोटल जो है ड्यूरेशन डीवी के टाइम पे 121 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब ये इसमें आरटीआई में इंफॉर्मेशन था। इसके बाद मैं कैलकुलेशन अपना दिखाऊंगा जो मैंने किया है, जो विदहेल्ड वाला डाटा है उसका एनालिसिस, और साथ में जो कैलकुलेशन है टेक्नीशियन के पोस्ट कैटेगरी का कि किसमें कितने, वो दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार पैनल वगैरह देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका फाइनल पैनल है। थोड़ा सा बस ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि इससे ऊपर तो ये एएलपी वगैरह का सारा था, और यहाँ से यहाँ तक एएलपी है। इसमें एएलपी का विदहेल्ड वगैरह का ऑलरेडी सबको पता है, पैनल आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए पोस्ट कैटेगरी 3, 7, 9, 10 ये सभी जो है कोई नो सुटेबल कैंडिडेट्स। इसके अलावा और नीचे भी हैं पोस्ट कैटेगरी 16, 18, इस तरह से है। पोस्ट कैटेगरी 19 एनआर में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको मिले ही नहीं हैं। 25 में मिले विदहेल्ड, यहाँ पे देखेंगे 2 हैं। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने बाकायदा सारा का सारा पैनल देख के लिख के कि किस कैटेगरी में कितने विदहेल्ड हैं, किस पोस्ट कैटेगरी में कितने विदहेल्ड हैं और कितने की क्लियर हुई, उसके बाद फाइनली पूरा का पूरा कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से सारा का सारा मैंने पैनल एनालिसिस किया है। इस तरह से आप देखेंगे पूरा ये फाइनल कंप्लीट पैनल है। इस तरह से टेक्नीशियन का मैक्सिमम इसी में आया था, बस एक पहले पैनल आया था 134, 136 पोस्ट कैटेगरी का आया था। उसके अलावा टेक्नीशियन का कोई पैनल आया नहीं था। फाइनल पैनल में सारा का सारा दे दिया गया था रिजल्ट। तो ये सारा का सारा फाइनल पैनल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स का है, देखेंगे पहला ये वाला देखिए आप, इसमें एएलपी का जो है विदहेल्ड में 19 कैंडिडेट्स का क्लियर हो गया था। इसके अलावा पोस्ट कैटेगरी 2 में देखेंगे तो 18 स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया था। अगर आप पोस्ट कैटेगरी 2 एनआर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 17 का क्लियर हो गया था। विदहेल्ड में मैं बताऊंगा कहाँ पे कितने थे और कितने नहीं थे, वो हम अपना देखेंगे। इसके अलावा देखिए पोस्ट कैटेगरी 25 में 3 का आया था, 31 में 4 का आया था। तो ये सारा का सारा मैंने लिखा हुआ है पेन से,
कॉपी पे सारा का सारा डिटेल लिखा हुआ है, ये आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये 25/2/2020 को आया था पहला विधेयक का रिजल्ट। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ था। इसके अलावा अभी जो 2-3 दिन पहले आया है सेकेंड वाला जो आपका आया है, ये आया, ये अभी 2 दिन पहले का ही है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी एएलपी में एक कैंडिडेट का हुआ है, एनसीआर पोस्ट कैटेगरी 1 में 25 में एक का हुआ है, 34 में हुआ है। तो इस तरह से ये सारा का सारा देखेंगे जो मैंने कॉपी पेन से लिखा है। एक बस ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये 19/8 का आया हुआ है, ठीक है। तो अब जरा उस कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं जो मैंने किया हुआ है सारा का सारा कैलकुलेशन आपके लिए। तो उसमें देखेंगे तो सबसे पहले ये रहा, ये विधेयक का देखते हैं। जैसा कि विधेयक का आपको पता है कि एएलपी में एनसीआर कैटेगरी 1 में 22 विधेयक रखे गए थे, जिसमें 20 का क्लियर हो गया, 2 सीटें अभी भी यहाँ पे वैकेंट है। ऐसे ही कैटेगरी संख्या 2 एनसीआर का जो मैकेनिकल वाला था उसमें 18 विधेयक थे, 18 के 18 का क्लियर हो गया। और 2 एनआर का बात करेंगे तो 21 विधेयक में थे जिसमें 17 का क्लियर हो गया। तो अभी भी 6 सीटें आपकी एएलपी की खाली है, जो विधेयक है आगे ये क्लियर होगी, और नहीं तो स्टैंड बाई से कैंडिडेट इन 6 सीटों पे लिए जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो मेडिकल में क्लेम किए हैं स्टूडेंट्स वो फिट होते हैं तो उनको ये 6 सीटें दी जाएं। अब जरा टेक्नीशियन की बात करते हैं। तो आप टेक्नीशियन में देखेंगे तो पोस्ट कैटेगरी 25 एनसीआर में 2 विधेयक थे, एक का क्लियर हुआ, एक रह गया। तो अभी भी पोस्ट कैटेगरी 25 एनसीआर में एक खाली है। 25 एनआर की बात करें तो 5 विधेयक थे, 3 का क्लियर हुआ, 2 रह गए। 31 की बात करेंगे तो 4 थे, चारों के चारों का क्लियर हो गया। 34 की बात करें तो 1 सीट खाली है, मतलब एक अभी विधेयक है, 2 का क्लियर है, 1 का बचा हुआ है। 34 एनआर की बात करेंगे तो 2 विधेयक थे, एक का पहले में आया था और एक का दूसरे में आ गया, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। ऐसे ही 44 एनसीआर भी क्लियर हो चुका है। 47 एनसीआर भी एक एक करके दोनों में आया है, 2 लड़कों का नाम क्लियर हो गया है। 49 एनसीआर भी क्लियर है, 52 एनसीआर भी क्लियर है। 54 एनसीआर का अभी भी विधेयक है, वो क्लियर नहीं हुआ है। 58 एनसीआर क्लियर है। 59 एनसीआर में बात करें तो 9 स्टूडेंट्स विधेयक में थे, 8 का क्लियर हो गया, 1 अभी बाकी है। ऐसे ही अगर 62 में बात करें तो 14 विधेयक में थे, 10 का फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ, 3 का दोबारा हुआ, अभी 1 यहाँ पे रह गया है। 66 एनसीआर में बात करें तो 11 विधेयक में थे, 8 का पहले क्लियर हुआ, 1 का दूसरे विधेयक वाले में क्लियर हुआ है, मतलब 9 का क्लियर हो गया। अभी भी 2 सीटें विधेयक है यहाँ पे। 75 एनआर में 1 है, 78 एनसीआर में 1 है, 98 एनसीआर में 1 है, और 100 एनसीआर में सारे के सारे जितनी पोस्ट थी सब स्टूडेंट को विधेयक करके रखा गया है। यहाँ पे वो हेवी लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम चल रहा है, इनका कुछ इशू है, इनका हेवी लाइसेंस मांगा गया और शायद किसी भी स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है। तो इनका क्या होगा ये आगे पता चलेगा। 123 एनसीआर में 1 अभी भी विधेयक है। 134 एनसीआर में बात करेंगे तो टोटल 9 विधेयक थे, जिसमें 7 का फर्स्ट में क्लियर हुआ, 2 का बाद में हो गया, टोटल क्लियर हो चुका है। 134 में एनआर में बात करेंगे तो 2 विधेयक है, क्लियर नहीं हुआ है। 136 एनसीआर में 2 थे, क्लियर हो गया है। 136 एनआर में 1 था, वो क्लियर नहीं हुआ है। 137 एनसीआर की बात करें तो 6 विधेयक थे, 2 का नाम आया है, 2 का फर्स्ट टाइम में आया था, 2 का बाद में सेकंड वाले विधेयक क्लियरेंस में आया था। तो अभी भी यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं 137 एनसीआर में। 148 एनसीआर की बात करें, 1 विधेयक था, क्लियर हो गया। 155 एनसीआर में 5 थे, 4 का पहले आया, 1 का अभी आ गया है, तो इसका भी क्लियर हो चुका है। तो अगर टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टेक्नीशियन के 25 और एएलपी के 6, टोटल 31 अभी भी विधेयक की सीटें खाली हैं। इस पे अगर क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो स्टैंड बाई वगैरह से लिए जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा नो सूटेबल कैंडिडेट्स मैंने दिखाई दिया आपको फाइनल पैनल में। पोस्ट कैटेगरी 3, 7, 10, 16, 18 एनआर, 19 एनआर, 88, 89, 106, 107, 108, 109, 115, 124, इन सब पे कैंडिडेट मिले ही नहीं। तो चलिए अब जरा बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस कैटेगरी में कितने वेटिंग हैं, तो उसके बारे में देखेंगे जो अगला कैलकुलेशन है। तो ये देखिए, ये फाइनली मैंने कैलकुलेट किया है। इसमें आपको पता ही है कि 10,629 टोटल बुलाए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एएलपी के 6358 थे और टेक्नीशियन के 4271 थे। पैनल की बात करें तो टेक्नीशियन के 2791 का पैनल था। वेटिंग स्टार्टिंग में 1480 थे और अभी एट प्रेजेंट हमें पता ही है आरटीए रिप्लाई से 970 स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। अनफिट टेक्नीशियन में 172 हुए थे, ये जो लिस्ट आई थी उससे कंफर्म है। एब्सेंट और रिजेक्टेड हैं वो 338 थे और वेटिंग क्लियरेंस लगभग 510 स्टूडेंट की वेटिंग टेक्नीशियन से क्लियर हो चुकी है इन सभी की वजह से। अगर तत्कालिक अगर पोस्ट के वाइज अगर बात करें कि कहाँ पे कितनी वेटिंग है, तो पोस्ट कैटेगरी 25 में 51, पोस्ट कैटेगरी 31 में 28,
पोस्ट कैटेगरी 34 में 66, पोस्ट कैटेगरी 47 में 28, पोस्ट कैटेगरी 49 में 25, 52-53 में 10-10, पोस्ट कैटेगरी 54 में 19, पोस्ट कैटेगरी 59 में 115, 62 में 110, 66 में 76, 134 जो आपका पीसीएम वाला पोस्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटिंग है 202 स्टूडेंट की। इसके अलावा पोस्ट कैटेगरी 136 ये भी पीसीएम वाला है, यहाँ पे भी 97 स्टूडेंट्स वेटिंग में हो सकते हैं। 137 में 82, 140 में 7 और 155 में 20, टोटल 946। इसके अलावा जो छोटे मोटे पोस्ट बच गए हैं पोस्ट कैटेगरी जो और बच गए हैं, जिसमें किसी में 4 का स्टूडेंट का नाम है, किसी में 5 स्टूडेंट का नाम है, किसी में 10 का नाम है, तो वहां पे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे करके जो बच गए हैं 24 लड़के ये वेटिंग में हैं, लगभग 24 जो बचे हुए पोस्ट हैं। तो ये जो मेजर पोस्ट है जहां पे ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था वहां का मैंने बता दिया। एट प्रेजेंट इतने स्टूडेंट्स वेटिंग में हो सकते हैं। एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूं, अप्रोक्स कैलकुलेशन है, इसमें हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये आरटीआई में आपने देख ही लिया 970 में कितने यूआर ओबीसी एससी एसटी हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, होपफुली आपके लिए बहुत मददगार होगा। और इसके अकॉर्डिंग देखने में जो पीसीएम का है वहां पे भी पॉसिबिलिटी और सारी की सारी वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। टाइम लग सकता है क्योंकि आगे कोई वैकेंसी अभी नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।